नमस्कार। एग्ज़ाम टाइम के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जीएस प्रीवियस ईयर 2015 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को सुनिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। लगभग सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन 2007 में भी पूछा गया था, उसको भी सुनिए। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? पहला ऑप्शन है गांधीवादी प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है पूंजीवादी व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली। दोनों ही क्वेश्चन में बहुत से लोगों को आंसर मालूम होगा और उसका आंसर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली। अब मेरी तरफ से ये प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था आंसर क्यों नहीं होगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था लगभग जो है सिनोनिम्स शब्द ही हैं, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेचर होता है कि सरकारी पूंजी के साथ साथ निजी पूंजी को भी जो है महत्व दिया जाता है। लेकिन आंसर आप मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लगाएंगे, क्योंकि ये स्पष्टतः मेंशन कर रहा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक टर्मिनोलॉजी और होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो जब विश्व दो ध्रुवी था तो दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं थी, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या थी? निजी पूंजी को ही महत्व दिया जाता था। उसके लक्षण क्या थे? निजी स्वामित्व था, मूल उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना था, मुक्त बाजार फ्री मार्केट का कंसेप्ट था, प्रतिस्पर्धा थी और मूल्य प्रणाली थी। मूल्य प्रणाली क्या थी? उत्पादन, वितरण और उपभोग के बारे में निर्णय मूल्य प्रणाली द्वारा लिया जाता है। यानी कीमतों का निर्धारण जो होता है आपूर्ति और मांग पे निर्भर करता है। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, ये इसका एक और फीचर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। दूसरी तरफ साम्यवादी अर्थव्यवस्था इसका ठीक उल्टा है। तो क्या साम्यवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों सिनोनिम्स हैं? नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों सिनोनिम्स वर्ड्स नहीं है। यद्यपि दोनों का सिद्धांत जो है एक ही उद्गम स्रोत से निकलता है, और वह क्या है? वह है समानता, न्याय और वर्गहीन समाज की अवधारणा से निकलता है। लेकिन साम्यवाद का उद्देश्य पूर्णतः वर्गहीन, राज्यविहीन समाज की स्थापना करना होता है। लेकिन समाजवाद का उद्देश्य जो होता है वो समानता और सामाजिक न्याय की वकालत तो करता है, लेकिन और सरकार का जो है स्वामित्व और नियंत्रण भी नहीं रखता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वह निजी पूंजी को भी महत्व देता है। भारत के संदर्भ में इसको जो है आसानी से आप समझ सकते हैं। अब एक टर्म और आया, और यह टर्म आता है वेलफेयर स्टेट का, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में जो है डेवलप हुआ, और इसका जो शुरुआत हुई थी वो यूरोप से हुई थी, और यूरोप में भी जो है इसकी शुरुआत ओरिजिनेटर जिसको आप कह सकते हैं वो यूनाइटेड किंगडम था, और यहीं से ये शुरू हुआ था। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या होती है इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग केवल प्रीलिम्स के कुछ महत्वपूर्ण उन प्रश्नों पे बात कर रहे हैं
जो कहीं ना कहीं घूम फिर के बार बार आते हैं और जिनका कहीं ना कहीं मेंस में भी जो है वो रोल होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।